आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्डपैड। और जो वर्डपैड है जस्ट लाइक नोटपैड, जैसा नोटपैड आप लोग देख चुके हैं वैसा ही ये वर्डपैड भी होगा। यानी कि अभी जो हम चलाने जा रहे हैं नया सॉफ्टवेयर, ये MS वर्ड का ही एक भाग है, MS वर्ड के जैसा ही है। और आप पूछेंगे सर MS वर्ड क्या है? तो MS वर्ड जो है ना एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग ऑफिस वगैरह में ज़्यादा किया जाता है। कहीं भी कट नहीं ना रहा है इसमें, देख लीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि सारा वीडियो बन गया और वो कट गया। पिछले बार आप लोगों ने बताया नहीं था, वीडियो कट गया था। तो वर्डपैड हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे टाइप कर देते हैं। टाइप करने पर जो है जब आप विंडोज आइकन पे प्रेस करके नोटपैड की जगह पे वर्डपैड टाइप करेंगे तो वहाँ पे वर्डपैड का एक ऑप्शन शो करेगा। ये देखिए वर्डपैड, इस पर क्लिक करके पहले देख लेते हैं कि दिखता कैसा है। बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट किए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। हम ये भी कर सकते थे कि हम बिल्कुल बीच बीच से बताया जा सकता था, इससे समय बचता और साथ में हो सकता था आप कुछ नहीं सीख पाते, क्योंकि आप सभी लोग 0 लेवल वाले हैं। मतलब जब तक शून्य से नहीं बताया जाएगा आपको तब तक आपको बीच की कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। इसीलिए हम आपसे पहले दिन आपसे पूछ लिए थे कि कितने लोग हैं जो पहले कंप्यूटर चलाना जानते हैं या कंप्यूटर क्लास कर चुके हैं, इसलिए हमने पूछा था आपसे। तो आप में से ज़्यादातर लोगों का ये आंसर था कि सर हम लोगों को नहीं आता है, हम लोग फर्स्ट टाइम सीखने के लिए आए हैं। उसमें से 1-2 लोगों ने कहा था कि हमने किया हुआ है क्लास, तो इसलिए हमने सोचा कि चलिए 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, आपका फायदा होगा। तो हमने स्टार्ट कर लिया। यहाँ पे दिख रहा है आपको वर्डपैड। अब इस वर्डपैड को पहले समझिए कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। आपको ये जो दिख रहा है मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन और क्लोज, ये आपको नोटपैड में भी दिखा था ना। तो जैसे वहां पर इसका काम था वैसे यहां पर भी इसका काम है। तो इसको बताना जरूरी है क्या? नहीं ना। तो ये चीजें आपका कंप्लीट है। उसके बाद यह जो दिख रहा है डॉक्यूमेंट वर्डपैड, इसको बोलते हैं टाइटल बार। जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं तो उसके ऊपर में टाइटल लगा होता है कि वो किस सॉफ्टवेयर का डेटा है, मतलब किस सॉफ्टवेयर को आपने ओपन किया हुआ है, तो ये टाइटल बार यहाँ पे दिखाता है। या अगर आप इसका नाम सेव करते हैं कुछ डॉक्यूमेंट बनाने के बाद तो यहाँ पे वो नाम शो करता है। उसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं, इसका यूज हम लोग आगे समझेंगे। पहले आते हैं यहाँ पे, फिर से वही दिख रहा है फाइल, इसको क्या बोलते हैं? टैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैब। फाइल टैब, होम टैब और व्यू टैब। अभी हम लोग इससे पहले नोटपैड में 4 टैब पढ़ रहे थे, फाइल टैब, एडिट टैब, उसके बाद फॉन्ट टैब यानी कि फॉन्ट और टैब था, फॉर्मेट टैब, उसके बाद था आपका व्यू टैब। 4 टैब था। यहाँ पर क्या है? 3 टैब है, ठीक है ना। तो जब पहला टैब पे क्लिक करते हैं जैसे कि फाइल टैब के ऊपर में, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन के साथ में उसका पिक्चर भी शो करता है, ठीक है। तो ये जो है फाइल टैब पे जब हम क्लिक किए जो चीजें निकल करके आया ये ऑप्शन है, जैसे कि ये न्यू ऑप्शन, ओपन ऑप्शन, सेव एज, प्रिंट सेटअप, पेज सेटअप है, उसके बाद सेंड ईमेल है, अबाउट वर्डपैड है, एग्जिट है। कुछ चीजें मैच कर रहा होगा नोटपैड से, अगर आप कॉपी को ध्यान से देखेंगे तो फाइल टैब का कुछ चीजें मैच कर रहा है, जैसे कि न्यू जानते हैं आप लोग, नोटपैड में पढ़े हैं, वही चीज यहाँ पर भी है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा बता ही देते हैं आपको। तो ये समझना है फाइल टैब वगैरह, होम टैब, व्यू टैब। उसके बाद नीचे में आते हैं, जब ये दिखता है छोटा छोटा, ये ऑप्शन होता है, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये किसी ग्रुप का भाग होता है। जैसे कि पहला ही ग्रुप है, ये जो होम टैब में जब रहते हैं तो पहला ही ग्रुप है जिसको बोलते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट, कॉपी और पेस्ट आता है। उसके बाद आते हैं सेकेंड ग्रुप में जिसका नाम है फॉन्ट ग्रुप, और फॉन्ट ग्रुप में आता है यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल यानी कि फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट साइज है, उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, ये हो गया स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, उसके बाद टेक्स्ट हाईलाइट, फॉन्ट कलर वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया होता है। उसके बाद आते हैं थर्ड ग्रुप में जिसका नाम है पैराग्राफ्स ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में इतने सारे ऑप्शन हैं, सबको बारी बारी समझेंगे, ठीक है ना। तो आते हैं पहले फाइल टैब के ऊपर में। जब हम फाइल टैब पे क्लिक करते हैं तो न्यू का ऑप्शन आता है, न्यू का मतलब होता है नया, और इसे Ctrl+N बटन दबा करके भी क्या किया जा सकता है, न्यू किया जा सकता है। जैसे कि
अच्छा हाँ, ये बताना तो भूल ही गया। ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं रूलर बार, यानी कि स्केल के जैसा दिख रहा है यहाँ पर, स्केल के जैसा, तो इस स्केल को कहते हैं रूलर बार, ठीक है ना। ये तब काम आता है जब आप कुछ डेटा वगैरह बनाते हैं, टाइप करते हैं, उस समय ये चीज काम आता है, रूलर बार। उसके बाद नीचे में देखते हैं स्टेटस बार, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है परसेंटेज, जूम का लेवल दिखाता है कितना परसेंट जूम है, तो ये 100% है अभी। ये यहाँ पे माइनस का ऑप्शन है, यानी कि मिनिमाइज करेंगे और इसको, और यहाँ पे जब प्लस पे क्लिक करेंगे तो इसका बढ़ेगा। और ये जो व्हाइट एरिया आपको दिख रहा है, इस व्हाइट एरिया को कहते हैं पेज, और इस पेज के ऊपर आप कुछ भी आराम से डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, यानी कि टाइप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ भी के लिए बनाना होगा टाइप करके बना सकते हैं। नोटपैड में इतना सारा ऑप्शन नहीं था जितना कि आप वर्ड पैड में देख पा रहे हैं, ठीक है। बारी बारी समझा जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ बनाया, जैसे कि यहाँ पे नेम, चलिए आपने कुछ बनाया ऐसे ही कुछ यहाँ पर। अब ये बनाने के बाद आपको लग रहा है कि मुझे ये पेज नहीं चाहिए, अब नया पेज चाहिए, तो या तो Ctrl+N दबाइए, और नहीं तो आप फाइल में जाइए, न्यू वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। यहां से पूछ रहा होगा आपसे, डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल, मतलब डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट यानी कि अगर आप जो बनाए हुए हैं उसे कहीं पे रखना है, सेव करना है, तो सेव पे क्लिक करेंगे, और अगर सेव नहीं करना है तो डोंट सेव पे क्लिक करेंगे। आपने जो बनाया था वो सब हट जाएगा और फिर से नया पेज आपको मिलेगा वहां पर, ठीक है। उसके बाद न्यू का मतलब नया हो गया। उसके बाद ओपन, ओपन का मतलब होता है कि कोई डॉक्यूमेंट जो आपने पहले कभी बनाया था उसे आप ओपन करके देखना चाहते हैं, या उसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो आप ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये लोकेशन आपसे कुछ पूछ रहा होगा कि आपने इसे कहां पर सेव किया है, या पहले से कहां पे सेव है, तो एक है यहाँ पे सुमन डिटेल्स के नाम से सेव है, इस पे करते हैं क्लिक, और यहां से करते हैं ओपन। तो ये देखिए कुछ बना हुआ था पहले, इतना ही कुछ बना करके सेव किया हुआ था। तो ओपन का मतलब पहले से कोई चीज बना हुआ है तो उसे ओपन करके आप देख सकते हैं, या कोई बदलाव कर सकते हैं। जैसे हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। तो ओपन समझ में आया। इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+O। उसके बाद सेव, जैसे कि हम पहले फिर से नया पेज ले लेते हैं, नया डॉक्यूमेंट लिया और आपने कुछ बनाया, फिर से कुछ भी बनाया, बनाने के बाद अब इसे सेव करना है ताकि कल होकर के भी आप इसे या भविष्य में कभी भी इसे ओपन करके देख सके। इसके लिए फाइल में जाना है, उसके बाद सेव का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना है, और ये लोकेशन आपसे पूछेगा कि अब इसे बताइए आप इसे सेव कहाँ पे करना चाह रहे हैं। तो हम डॉक्यूमेंट यहाँ पे ले लेते हैं, ये डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करते हैं, डेस्कटॉप पे सेव करेंगे, और ये जो है आपका फाइल का नेम क्या रखना है वो टाइप कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर रीजन और डिटेल्स, रीजन डिटेल्स के नाम से सेव कर रहे हैं। याद रखिएगा लोकेशन डेस्कटॉप, उसके बाद सेव, सेव हो गया। उसके बाद सेव एज, Ctrl+S से सेव होता है। अब आते हैं नीचे सेव एज। सेव एज का मतलब होता है कि आपने पहले कोई डॉक्यूमेंट बनाया, बनाने के बाद मान लीजिए कि एक जगह पे बना के आपने उसे सेव किया, तो एक जगह पे बना हुआ है तो कोई आज करके हो सकता है उसे डिलीट कर दे, कोई कर सकता है डिलीट। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अगर एक जगह पे सेव है तो उसी फाइल को दूसरी जगह पे भी सेव कर दे, ताकि अगर एक जगह से डिलीट होगा तो दूसरी जगह पे तो रहेगा, हमारा बचा हुआ रहेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं, सेव एज पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आता है लोकेशन, आपसे पूछता है कि पहले तो आपने डेस्कटॉप पे सेव किया था, अब इसे कहाँ पर सेव करना है। तो अब हम इसे डाउनलोड में सेव करते हैं, डाउनलोड पे सेव करने जा रहे हैं, किस नाम से सेव करना है तो नाम बता दीजिए, या फिर सेम नाम रहने दे सकते हैं, और सेव पे क्लिक कर सकते हैं। मतलब दो जगह पे सेव है, अगर एक जगह से कोई किसी ने डिलीट कर दिया तो दूसरी जगह पे आपका बचा हुआ रहेगा वो चीज, ठीक है। तो फाइल में जाने के बाद सेव एज जो है मेनी टाइम्स मेनी लोकेशन पे आपको सेव करने का ऑप्शन देता है। उसके बाद आते हैं प्रिंट, जैसे कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है उसको प्रिंट करना है, तो फाइल पे क्लिक करना है, प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहां से प्रिंटर आपका अगर लैपटॉप के अंदर कनेक्ट रहेगा तो प्रिंटर शो करेगा, उसको प्रिंटर को क्लिक करना है और प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि जो डॉक्यूमेंट आपका ये सॉफ्ट कॉपी में है, याद रखिएगा कोई भी डॉक्यूमेंट जब कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर होता है तो उसे आप सिर्फ टच कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं, उसे आप फाड़ नहीं सकते हैं या जला नहीं सकते हैं।
या कहीं उसे फेंक नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो वो होता है, अब कंप्यूटर के मोबाइल के अंदर होता है वो सॉफ्ट कॉपी होता है। जब वो कंप्यूटर के बाहर प्रिंट होकर के आता है वो हार्ड कॉपी होता है। फिर उसे अपने हाथों में आप रख सकते हैं या कहीं भी उसे रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सॉफ्ट कॉपी प्रिंट करने के लिए आप जो है प्रिंटर को पहले सेलेक्ट करेंगे। अभी प्रिंटर यहाँ पे नहीं है, प्रिंटर रहेगा तो सेलेक्ट कीजिएगा, प्रिंट वाले ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा और आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर के बाहर आ जाएगा। लेकिन प्रिंट करने से पहले पेज सेटअप करना होता है, नहीं तो क्या होगा कि कट जाएगा, प्रिंट कीजिएगा कहीं से कहीं चला जाएगा। तो इसके लिए फाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद पेज सेटअप पे क्लिक करना है। पेज सेटअप पे क्लिक करने के बाद पेपर का जो साइज होता है वो सेलेक्ट करना होता है। जब भी आप डॉक्यूमेंट लेके कहीं जाते हैं प्रिंट करवाने के लिए तो एक बड़ा सा पेपर आपको मिलता है, उसका क्या साइज होता है, क्या साइज होता है, छोटा सा आधार कार्ड लेके जाते हैं ना, वो प्रिंट करके उसका जेरॉक्स करके एक बड़ा सा पेज में देता है आपको। क्या साइज होता है, A4 साइज होता है। कंपनी A4 साइज बना करके बेचती है, इसीलिए यहां पर हमको A4 साइज सेलेक्ट करना पड़ेगा। साइज में जाएंगे, लेटर सेलेक्ट है, इस पर क्लिक करेंगे और A4 को सिलेक्ट करेंगे। A4 जब सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे एक आता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट एक होता है ऐसा और एक होता है ऐसा, पोजीशन होता है। इसको कहते हैं ओरिएंटेशन। एमएस वर्ड में इसको और अच्छे से समझेंगे। तो ये जो है आपका पोर्ट्रेट है और ये आपका लैंडस्केप है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि अगर पोर्ट्रेट में करना है तो पोर्ट्रेट में ऐसा दिखेगा, और अगर हम यहाँ पे लैंडस्केप में करते हैं तो ऐसा दिखेगा पेज, ठीक है। वापस हम इसे पोर्ट्रेट ही कर देते हैं और इसे कर देते हैं ओके, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेटअप हो चुका है। उसके बाद सेंड ईमेल का ऑप्शन है, वैसे इसका यूज होता नहीं है। और अबाउट वर्डपैड, वर्डपैड के बारे में जानना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे, वर्डपैड के बारे में आपको बता देगा वो जानकारी। इससे ना क्वेश्चन आएगा ना कुछ आएगा, इसे रहने दीजिए। फाइल पे जाते हैं, यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन आता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है बंद करना, जो कि आप यहाँ पर भी क्लिक करके क्लोज वाला ऑप्शन पे क्लिक करके बंद कर सकते हैं, और नहीं तो फाइल पे जाइए और एग्जिट पे क्लिक कीजिए, बंद हो जाएगा वो। अब आपको फिर से ओपन करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव किया था, इस पर डायरेक्ट क्लिक करके और इसे ओपन कर लेंगे। तो आज हम लोगों ने फाइल टैब के कुछ ऑप्शंस को देखे हैं। लैब में जाइएगा तो आप लोग इसे नोट जरूर कर लीजिएगा फिर से, ठीक है ना। अभी हम नोट किए थे नोटपैड के बारे में, अब इसे वर्डपैड के बारे में नोट कर लीजिएगा। बाकी जो होम टैब है इसे हम लोग कल अच्छे से समझेंगे, आज लग रहा है ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए इसको रहने देते हैं, ठीक है ना।